प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत के इस कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कालांश में हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना पर चर्चा करेंगे। आपके बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के 100 अंक हैं एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के भी 100 अंक हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पुस्तकें आपके निर्धारित हैं। पहली पुस्तक है नीति शतकम, महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित यह पुस्तक है। द्वितीय पुस्तक एक नाटक है जो महाकवि भास द्वारा लिखित स्वप्न वासव दत्तम है। एवं एक आपके बिंदु रहेगा प्रायोगिक व्याकरण का, जिसमें संधि, समास, प्रत्यय पूछे जाएंगे। अब आपका यह पाठ्यक्रम 5 इकाइयों में निर्धारित किया गया है। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में जो प्रथम पुस्तक है नीति शतकम, उसमें प्रथम एवं द्वितीय इकाई रहेगी और स्वप्न वासव दत्तम पुस्तक में तृतीय एवं चतुर्थ इकाई रहेगी एवं अंतिम पंचम इकाई प्रायोगिक व्याकरण की रहेगी। अब आपके ये 5 इकाइयाँ रहेगी और 5 इकाइयों के अतिरिक्त यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित किया गया है। 3 खंड इस प्रकार हैं। प्रथम खंड में 20 अंकों वाले प्रश्न रहेंगे और इस खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक इकाई में से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके कुल 5 इकाई हैं और प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछ करके कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार प्रथम खंड में कुल 20 अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार द्वितीय खंड में 50 अंकों का भार है और इस खंड में आपसे कुल 5 व्याख्याएं पूछी जाएगी और इन 5 व्याख्याओं में प्रत्येक में आपको विकल्प दिया जाएगा, अर्थात 2 में से आपको एक करना होगा। यह भाग कुल 50 अंकों का है और इसमें विकल्प वाले कुल 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में देना है। इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 10 अंक हैं। कुल 50 अंकों में यह विभाजित है। इसी प्रकार आपका जो अंतिम जो खंड है, तृतीय खंड, उसमें आपको 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह निबंधात्मक रहेगा और इसमें आपसे कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें विकल्प रहेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों में लिखना है और इनके 15-15 अंक हैं। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में कुल 3 खंड हो गए। प्रथम खंड में 20 अंक, द्वितीय खंड में 50 अंक और तृतीय खंड में 30 अंक का भार है। अब हम इनमें इकाइयों का अध्ययन कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में जैसा कि पहले बताया है कुल 5 इकाइयाँ हैं। नीति शतकम से 2 इकाइयाँ निर्धारित हैं। प्रथम इकाई में नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियाँ, यहाँ पद्धतियों का अर्थ है किसी भी विषय के बारे में वर्णन करना। जैसे नीति शतक में मूर्खों के बारे में बताया गया कि मूर्खों का व्यवहार कैसा होता है, उनका चरित्र, उनका आचरण कैसा होता है, इसे मूर्ख पद्धति कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी पद्धति है विद्वत, अर्थात विद्वान, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनके बारे में विचार बताए गए हैं। तीसरी पद्धति है
मान और शौर्य पद्धति। मान का अर्थ है सम्मान के लिए, शौर्य का अर्थ है वीरता, कि महापुरुषों में सम्मान और वीरता की क्या क्या बातें होती हैं। चौथी पद्धति है अर्थ पद्धति। अर्थ का अर्थ है धन, संपत्ति। धन का क्या महत्व है इसके बारे में इस पद्धति में बताया गया है। एवं प्रथम इकाई की अंतिम पांचवी पद्धति है दुर्जन पद्धति। दुर्जन का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति। दुष्ट व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। इस प्रकार प्रथम इकाई में नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियों का वर्णन है। द्वितीय इकाई में नीति शतक की जो शेष पद्धतियां हैं उनका वर्णन है, जैसे सज्जन पद्धति। सज्जन का अर्थ है अच्छे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसी प्रकार अगली पद्धति है परोपकार, अर्थात दूसरे का भला, दूसरे का अच्छा करना। अगली पद्धति है धैर्य पद्धति। धैर्य का अर्थ है संकट आने पर भी हमें घबराना नहीं है। चौथी पद्धति है दैव पद्धति। यहाँ दैव का अर्थ है भाग्य, कि भाग्य के बारे में क्या क्या बताया गया है। और अंतिम पद्धति है कर्म पद्धति, अर्थात कार्य का महत्व। इस प्रकार नीति शतक में प्रथम और द्वितीय इकाई में कुल 5-5 पद्धतियाँ निर्धारित हैं। तृतीय इकाई स्वप्न वासवदत्तम के 1 से लेके 4 अंकों से पूछी जाएगी। इसमें 4 अंकों में से आपको व्याख्यात और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार चतुर्थ इकाई में स्वप्न वासवदत्तम के अंतिम 5म और 6ठ 2 अंकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार 2 इकाई नीति शतक से, 2 इकाई स्वप्न वासवदत्तम से, एवं अंतिम इकाई है प्रायोगिक व्याकरण। इसमें जो आपके दोनों पुस्तकें हैं नीति शतकम और स्वप्न वासवदत्तम, इनमें जो शब्द हैं उनसे संबंधित आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें संधि, समास, धातु, प्रत्यय, इसके संबंधित 5 शब्दों की आपको व्याख्या करनी होगी। इस प्रकार कुल 5 इकाइयाँ निर्धारित हैं। अब पुनः इनका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। अंक विभाजन जैसा बताया था, प्रथम खंड में आपसे वस्तुनिष्ठ अर्थात छोटे छोटे प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर देने होंगे। इनमें कोई भी विकल्प नहीं होगा, अर्थात प्रत्येक इकाई से 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों ही करने हैं। इसी प्रकार कुल 5 इकाइयों से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। जैसे नीति शतक की प्रथम 5 पद्धतियों में 2 प्रश्न, शेष नीति शतक की 5 पद्धतियों में से 2 प्रश्न, स्वप्न वासवदत्तम के 1 से लेकर 4 अंकों में से 2 प्रश्न, स्वप्न वासवदत्तम के 5म और 6ठ अंक में से 2 प्रश्न और प्रायोगिक व्याकरण में से 2 प्रश्न। इस प्रकार कुल 5 इकाइयों में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके 2-2 अंक होंगे और इस प्रकार ये प्रथम जो खंड है वस्तुनिष्ठ वाला भाग, ये 20 अंकों का रहेगा। अगला जो आपका द्वितीय खंड है प्रश्न पत्र का, वह व्याख्यात्मक होगा, अर्थात इसमें आपको श्लोकों की व्याख्याएं करनी हैं। इसमें 50 अंक हैं और कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का विकल्प होगा, अर्थात 2 में से आपको 1 का उत्तर देना है। इस प्रकार 5 प्रश्नों में 5 विकल्प भी होंगे और प्रत्येक की व्याख्या आपको लगभग 250 शब्दों में लिखनी है। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 10 है और 5 प्रश्नों के कुल 50 अंक हैं। अब इनमें प्रश्न किस भाग से आएंगे? नीति शतक की प्रथम जो 5 पद्धतियां हैं, मूर्ख, विद्वत, मान, शौर्य, अर्थ और दुर्जन पद्धति, इनके श्लोकों में से आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या हिंदी में करनी है। द्वितीय जो नीति शतक की शेष पद्धतियां हैं, सज्जन, परोपकार, धैर्य, दैव यानी भाग्य, कर्म पद्धति, इनमें से 2 श्लोक दिए जाएंगे
और उनमें से आपको एक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी है। इस प्रकार इस प्रथम और द्वितीय जो पद्धतियां हैं अर्थात नीति शतक की जो 2 इकाइयां हैं उनमें से आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 20 अंकों के होंगे। अब है अगली पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम। इसके प्रथम 4 अंकों में से 2 श्लोक देकर के और किसी एक श्लोक की सप्रसंग हिंदी में व्याख्या करनी है। और जो चौथा भाग है स्वप्न वासव दत्तम के पंचम और षष्ठ अंक में से किसी 2 श्लोक में से एक की व्याख्या आपको संस्कृत में पूछी जाएगी। इस प्रकार स्वप्न वासव दत्तम में से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पहले नीति शतक में बताया गया था। और अंतिम जो इकाई है उसमें आपको संधि, समास, प्रकृति, प्रत्यय अर्थात शब्द रूप, उसमें धातु और मूल प्रत्यय क्या है, इनमें से आपको 5 शब्दों में से आपको उनका उत्तर देते हुए एक प्रश्न को करना है। इस प्रकार खंड ब में कुल 5 प्रश्न आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है और इसके 250 शब्दों के लगभग आपको उत्तर देने हैं। तृतीय अंक जो कि निबंधात्मक भाग है, इस खंड में आपको कुल 2 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प अर्थात 2 में से 1 करना है, तो कुल 2 प्रश्नों के 2 विकल्प और मिलेंगे। इनमें से आपको प्रत्येक का लगभग 300 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 15 है। कुल 2 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। पहला प्रश्न आपको नीति शतक में दिया जाएगा। इसमें नीति शतक में जो हमने पहले पद्धतियाँ पढ़ी थी कि मूर्खों की क्या विशेषताएं हैं, विद्वानों की क्या है, धन का महत्व क्या है, कर्म का महत्व क्या है, भाग्य का क्या है, इस प्रकार इन विशेष पद्धतियों में से आपको 2 में से 1 प्रश्न करना है। द्वितीय भाग में आपको स्वप्न वासव दत्तम नाटक से रहेगा। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 1 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें इस नाटक के मुख्य जो पात्र होंगे उनकी या नाटक के अंकों की जो कथा है उनमें से उसका सारांश पूछा जाएगा। इस नाटक में जैसे स्वप्न वासव दत्तम में वासव दत्ता है, उदयन है, इस प्रकार जो मुख्य पात्र हैं उन पात्रों के चरित्र अर्थात उनका वर्णन आपको करना होगा। इस प्रकार इस प्रथम प्रश्न पत्र का हमने संक्षेप में अध्ययन किया है। यह है प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि ये प्रश्न पत्र में कुल 2 पुस्तकें निर्धारित हैं। पहली पुस्तक महाकवि भर्तृहरि द्वारा लिखित नीति शतकम पुस्तक है। इसमें नीति के श्लोक हैं जो मूर्ख, विद्वान, मान, वीरता, अर्थ, दुष्टों के सज्जन, परोपकार, धैर्य, भाग्य और कर्म के बारे में वर्णित किए गए हैं। इनमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह 2 इकाइयों में विभाजित हैं और इन दोनों इकाइयों में से आपको खंड ए यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय में प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय पुस्तक है स्वप्न वासव दत्तम, महाकवि भास द्वारा लिखित पुस्तक है। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं और 1 से लेकर 4 अंक की तृतीय इकाई है और 5 से लेकर 6 की चतुर्थ इकाई है। इनमें इस अंकों में जो मुख्य पात्र हैं या नाटक के अंकों की जो कथा है उनका आपको सार आपको विस्तृत शब्द खंड घ में करना है और खंड प्रथम ए या और खंड ब इनमें इनकी व्याख्या और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम जो आपकी तृतीय है वो है प्रायोगिक व्याकरण। कोई अलग से पुस्तक नहीं है। ऊपर जो बताई गई दोनों पुस्तकें हैं नीति शतकम और स्वप्न वासव दत्तम, इनमें जो शब्द हैं उनके आपको कोई संधि, समास, प्रत्यय संबंधी शब्द पूछे जाएंगे जो कि सरल होते हैं। इस प्रकार यह कुल 100 अंकों का एक
प्रथम प्रश्न पत्र का विवरण है और इस प्रश्न पत्र का नाम है काव्य नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण। इसके अगले भाग में हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।